दोस्तों नमस्कार। आज हम ऑस्ट्रेलिया का प्राकृतिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने यूरोप के प्राकृतिक प्रदेश का अध्ययन किया था और विश्व के प्रमुख जो सागर हैं उनका अध्ययन किया था तथा एशिया के प्राकृतिक प्रदेश का अध्ययन किया था। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक प्रदेश है। इसके साथ साथ हम न्यूजीलैंड को भी यहाँ पर आज की क्लास में हम इसका अध्ययन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का हम जो अध्ययन करेंगे वो क्लॉकवाइज करेंगे ताकि सारी सूचनाएं हम एक साथ लेते हुए चले। ऑस्ट्रेलिया को मुख्यतः 6 राज्यों में राजनीतिक रूप से विभाजित किया गया है। यह जो राज्य आप देख रहे हैं ये इसका नाम क्वींसलैंड है। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य ये है, ये वाला आप ये देख रहे हैं, इसका नाम न्यू साउथ वेल्स है। एक ये राज्य है जिसकी सीमा ये यहाँ तक है, ये विक्टोरिया राज्य, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा राज्य है। ये जो राज्य है इसका नाम सदर्न ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि दक्षिणी राज्य है। और ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी राज्य है, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक। और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया का एक अन्य महत्वपूर्ण राज्य जिसका नाम नॉर्दर्न टेरिटोरी है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक अन्य महत्वपूर्ण राज्य है। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। वही जिस तरह से हमने बताया था कि हम क्लॉकवाइज चलेंगे और क्लॉकवाइज चलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के सभी पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, मरुस्थल, खाड़ी, सागर, जलसंधियाँ और इसके प्रमुख महत्वपूर्ण शहरों आदि सभी को एक साथ अध्ययन करते चलेंगे। तो यहाँ से हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आप ये जो देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का ये नॉर्दर्न हिस्सा है, ये वाला। यहाँ पर ये केप यॉर्क प्रायद्वीप है और ये जो जलसंधि आप देख रहे हैं इस जलसंधि का नाम टॉरस जलसंधि है। टॉरस जलसंधि कोरल सागर, ये जो सागर है इसका नाम कोरल है, कोरल सागर को कारपेंथेरिया की खाड़ी से जोड़ती है और न्यू गिनी को, पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया के केप यॉर्क प्रायद्वीप से अलग करती है। केप यॉर्क प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में है और यह केप जो प्रायद्वीप है यहीं पर एक महत्वपूर्ण सिटी है जिसका नाम वीपा है। वीपा ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का जो आप ये भाग देख रहे हैं ये विश्व की सबसे लंबी कोरल भित्ति है जिसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है, लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। और इसी के पूर्व में ये ऑस्ट्रेलिया के संलग्न जो सागर है इसका नाम कोरल सागर है। अब हम जब क्वींसलैंड में आ गए हैं तो अब इसके अन्य महत्वपूर्ण शहर और उनके बारे में सूचनाएं देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये माउंट ईसा है, यहाँ पर चांदी उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और आप ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये आर्टिजियन बेसिन है, यानी कि यहाँ पर प्राकृतिक जल स्रोत पाए जाते हैं। यहीं पर क्वींसलैंड की एक महत्वपूर्ण रेंज है जिसका नाम गैरे रेंज है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण शहर है जिसका नाम ब्रिस्बेन है और यह शहर किस राज्य में स्थित है? क्वींसलैंड राज्य में स्थित है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण शहर टाउन्सविले है जो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है ऑस्ट्रेलिया का। अब हम ऑस्ट्रेलिया के जो राज्य है इसका नाम न्यू साउथ वेल्स है। इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी उसको देखते हैं। न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड की सीमा पर ये जो स्थान है इसको डार्लिंग डाउन्स बोलते हैं। यहीं पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी डार्लिंग उसका उद्गम होता है और यह न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में प्रवाहित होते हुए अंतिम रूप से यहाँ पर इनकाउंटर की खाड़ी में जाके गिरती है। इस डार्लिंग नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण और सबसे लंबी सहायक नदी मर्रे है जो यहाँ पर विक्टोरिया है, विक्टोरिया राज्य से निकलते हुए डार्लिंग नदी में जाके गिरती है और अंतिम रूप से डार्लिंग नदी इनकाउंटर की खाड़ी में जाके गिरती है। क्वींसलैंड में यहाँ पर ये
न्यू इंग्लैंड रेंज है। आपको पता है इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्र है, यहाँ पर न्यू इंग्लैंड रेंज है। कई बार बच्चे न्यू इंग्लैंड रेंज को ग्रेट ब्रिटेन वाले समझ लेते हैं, जो गलत है। यहीं पर ब्रोकन हिल है। यहाँ पर ब्रोकन हिल एक सिटी है जो विश्व प्रसिद्ध है किस क्षेत्र के लिए? चांदी उत्खनन के लिए। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर सिडनी यहाँ पर ही है, ये यहाँ पर। और इसी के दक्षिण में एक कैनबरा शहर है जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कैनबरा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत श्रृंखला है, ये न्यू साउथ वेल्स तथा क्वींसलैंड दोनों में है। और यहीं पर न्यू साउथ वेल्स में इसका ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कोसिस्को, जिसको माउंट कुस्कोविम भी बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 2224 मीटर है, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत यहीं पर है। न्यू साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र न्यू कैसल है। न्यू कैसल दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसके दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा कोयला का भंडार न्यू साउथ कैसल में है। और यहीं पर हंटर घाटी विश्व प्रसिद्ध है कोयला के लिए। हंटर घाटी को ऑस्ट्रेलिया का रूर भी कहा जाता है। जैसे जर्मनी का रूर क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की हंटर घाटी कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब हम यहाँ पर चलते हैं विक्टोरिया राज्य में। आप देखते हैं कि विक्टोरिया राज्य ये है जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा राज्य है। यह मर्रे नदी इसी विक्टोरिया राज्य से होते हुए डार्लिंग नदी में मिलती है। और यहीं पर विक्टोरिया राज्य में पोर्ट, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली पोर्ट फिलिप की खाड़ी है। पोर्ट फिलिप की खाड़ी में एक महत्वपूर्ण जल संधि है जिसका नाम बास जल संधि है। बास जल संधि तस्मान सागर, ये तस्मान सागर है, को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ती है तथा विक्टोरिया राज्य को तस्मान द्वीप से अलग करती है। ये जो द्वीप है तस्मान द्वीप है। बास जल संधि, ये वाली जो जल संधि है, ये ऑस्ट्रेलिया में तेल उत्खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और तस्मान जो द्वीप है इसका सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा शहर है होबर्ट। और यहीं पर तस्मान की सबसे ऊंची चोटी ओसा है, माउंट ओसा। कई बार परीक्षा में आ चुका है कि माउंट ओसा कहाँ पर है। तस्मान में वर्ष भर वर्षा होती रहती है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र द्वीप था ऑस्ट्रेलिया का। इस तरह से हमने ऊपर से देखा, उत्तर में हम यहाँ से क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, ये तीनों राज्य कृषि उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मर्रे डार्लिंग बेसिन कृषि उत्पादन और सिंचाई की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया में, जबकि क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स पशुपालन के लिए प्रसिद्ध हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया के जो ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया है उस प्रांत में प्रवेश कर गए। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का बहुत महत्वपूर्ण शहर एडिलेड है। आप जानते हैं एडिलेड में अक्सर क्रिकेट होते रहते हैं। और एडिलेड के यहीं पर एक महत्वपूर्ण खाड़ी है जिसका नाम स्पेंसर की खाड़ी है। स्पेंसर की खाड़ी के उत्तर में ये फ्रेंडर रेंज है जो ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है और यहाँ पर खनिज संसाधन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो प्रायद्वीप देख रहे हैं इस प्रायद्वीप का नाम आयरे प्रायद्वीप है। और अगर हम उत्तर में जाएं तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम स्थान यानी कि सबसे निचला हिस्सा, यहाँ पर आयरे झील है जो ऑस्ट्रेलिया की है सबसे बड़ी झील है। और यहीं पर ये पूरा क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं आर्टिजन बेसिन, जो प्राकृतिक कुओं के लिए जाना जाता है, यहाँ पर ही एक महत्वपूर्ण मरुस्थल है जिसका नाम सिम्पसन मरुस्थल है। अब हम दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करते हैं। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में जो आप ये सागर क्षेत्र देख रहे हैं इसका नाम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। यहाँ पर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक मैदान है जिसका नाम नल्लर बोर का मैदान है। नल्लर बोर के मैदान के ठीक उत्तर में ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही महत्वपूर्ण मरुस्थल है जिसका नाम ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के
पास ही ऑस्ट्रेलिया के विश्व प्रसिद्ध सोने के उत्खनन के लिए जाने जाने वाले 2 स्थान हैं, जिनका नाम कालगुर्डी और कुलगार्डी है। ये यहीं पर है। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये डार्लिंग रेंज से यूपी पीसीएस में हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया कि डार्लिंग रेंज के किस ओर ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर है। पर्थ शहर यहाँ पर है जो डार्लिंग रेंज के पश्चिम में है। पर्थ शहर आपको मालूम है, अक्सर क्रिकेट यहाँ पर मैच होते रहते हैं। पर्थ शहर के दक्षिण में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की एक महत्वपूर्ण खाड़ी है जिसका नाम जोग्राफिया की खाड़ी है। अब हम यहाँ से जैसे उत्तर की ओर बढ़े, ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाड़ी जिसका नाम सार्क की खाड़ी है, और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीच है जिसका नाम 80 माइल बीच है। अब हम यहाँ पर वापस आ गए अपना ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट पर, जिसके दक्षिण में नल्लरबोर का मैदान है, ठीक उत्तर में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के ठीक उत्तर में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन मरुस्थल है, और ठीक इसके उत्तर में यहाँ पर ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ये भी एक महत्वपूर्ण मरुस्थल है। और ग्रेट सैंडी डेजर्ट के उत्तर में ठीक यहाँ पर एक किम्बरले का पठार है जो ऑस्ट्रेलिया में खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है पिलबारा, जो विश्व प्रसिद्ध है लोहा उत्खनन के लिए। आपने देखा हमने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कुछ महत्वपूर्ण जो भूआकृति थे वे इस प्रकार है। सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे तो ये किम्बरले का पठार, ये ग्रेट सैंडे डेजर्ट, इसके दक्षिण में गिब्सन का डेजर्ट, और इसके दक्षिण में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के पश्चिम में ये डार्लिंग रेंज है, और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के दक्षिण में नल्लरबोर का मैदान है, और नल्लरबोर के मैदान में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है। अब हम यहाँ पर जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया है उसमें प्रवेश करते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर ये जो एक खाड़ी है जिसका नाम जोसेफ बोनेपार्टा की खाड़ी है, और इसके ठीक उत्तर में तिमोर सागर है। यहाँ पर ये तिमोर सागर है, उसी का संलग्न भाग है ये जोसेफ बोनेपार्टा की खाड़ी। यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण प्रायद्वीप है जिसका नाम अर्नम लैंड है। अर्नम लैंड में यहाँ पर एक सिटी है जो डार्विन सिटी है। डार्विन और प्रशांत महासागर में अवस्थित ताहित द्वीप से जो जलधारा है अल नीनो, उसका अनुमान लगाया जाता है। 2 स्थानों के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, डार्विन और ताहित द्वीप के। उन दोनों के स्थानों के आंकड़ों के आधार पर हम ये अनुमान लगाया जा सकते हैं कि अल नीनो कब आती है और किस वर्ष नहीं आती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में पूछा जा चुका है। अर्नम लैंड के दक्षिण में यहाँ पर स्टुअर्ट प्लेन है, यानी कि स्टुअर्ट का मैदान है, और यहाँ पर एक ब्रैकलेट टेबल लैंड है। ठीक यहाँ पर हम इसके नीचे आएंगे स्टुअर्ट प्लेन के, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेंज है जिसका नाम मैकडोनाल्ड रेंज है। यहीं पर एक माउंटेन है जिसका नाम माउंट जिल है। माउंट जिल के दक्षिण में अगर हम जाएं इधर तो ये सिम्पसन का डेजर्ट है। सिम्पसन का डेजर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया के मुख्य पर्वत, पठार, नदी, मैदान, खाड़ी, जलसंधि आदि देखा। अब हम न्यूजीलैंड का अध्ययन करेंगे, और न्यूजीलैंड के अध्ययन के लिए हम कुछ न्यूजीलैंड का अध्ययन करने से पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में और महत्वपूर्ण सूचना जो है वो इस प्रकार है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिट्रस यानी कि खट्टे फलों के उत्पादन किया जाता है, और यहाँ पर दुग्ध उद्योग भी विकसित रूप में फलों की खेती की जाती है, अंगूर की खेती की जाती है। और इस क्षेत्र में यहाँ पर पशुपालन अधिकांशतः किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में तटीय क्षेत्र में निवास करती है, और आप जानते ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल लगभग मध्य से मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश गुजरती है, जिसको मकर रेखा कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के ठीक मध्य से होकर गुजरती है। इसका ये जो क्षेत्र है
ये उत्तरी क्षेत्र ये गर्म जलवायु में पड़ता है और दक्षिणी क्षेत्र कुछ ठंडे जलवायु में पड़ता है। यहाँ पर तस्मान द्वीप पर वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष भर वर्षा होने की वजह से यहाँ पर कृषि के लिए महत्वपूर्ण मतलब जलवायु महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा देश है न्यूजीलैंड। आप हमेशा न्यूजीलैंड के बारे में सुनते रहते हैं, तो यही है वो न्यूजीलैंड। इसके 3 द्वीप हैं, 3 द्वीपों में बटा हुआ है। जैसे हमने देखा था कि जापान 4 द्वीपों में बटा हुआ है, इसी तरह से 3 द्वीपों में है। 3 द्वीप इसके पहला द्वीप है नॉर्थ आइलैंड, दूसरा द्वीप है साउथ आइलैंड, और जो ये छोटा सा द्वीप है दक्षिण में, यानी कि यहाँ पर एक जल संधि है, उसके ठीक दक्षिण में, इसका नाम स्टेवर्ट द्वीप है। न्यूजीलैंड को पूर्व का इंग्लैंड भी कहा जाता है, और यहाँ के जो मूल निवासी है वो उनका नाम माओरी है, यानी कि माओरी यहाँ के मूल निवासी हैं। नॉर्थ आइलैंड में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शहर है ऑकलैंड, जो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कोरोमंडल रेंज है। कोरोमंडल रेंज न्यूजीलैंड में है, जबकि कोरोमंडल तट भारत में है। परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोरोमंडल रेंज कहाँ पर है, क्योंकि कोरोमंडल रेंज और कोरोमंडल तट में अंतर रेंज और तट का है। यहाँ पर इसका न्यूजीलैंड का एक अन्य महत्वपूर्ण शहर हैमिल्टन है। हैमिल्टन और ऑकलैंड दोनों ही पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खाड़ी है जिसका नाम प्लेंटी की खाड़ी है, और यहाँ पर एक अन्य खाड़ी है जिसका नाम हाक की खाड़ी है, और इधर जो खाड़ी है ये टर्ना की बाइट है ये वाली। और नॉर्थ आइलैंड में न्यूजीलैंड के यहाँ पर दक्षिणी हिस्से में ये वाले में न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से जो जल संधि अलग करती है उस जल संधि का नाम ये कुक जल संधि है। अब हम साउथ आइलैंड में प्रवेश कर गए। साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड का पर्वतीय क्षेत्र है, और ये एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तस्मान रेंज है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तस्मान सागर है। तस्मान सागर ये इधर है, और तस्मान रेंज ये न्यूजीलैंड में। यहीं पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला सदर्न आल्प्स है। सदर्न आल्प्स न कि एल्प्स। एल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है वो यूरोप में है। हमने देखा था फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जहाँ पर माउंट कौन सा है, माउंट ब्लांका है, और मैटरहॉर्न पर्वत है, वो माउंट आल्प्स है, और ये सदर्न आल्प्स है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में प्रश्न आ चुका है कि सदर्न आल्प्स कहाँ पर है। यहीं पर न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट ओरिकी है। माउंट ओरी की ऊंचाई 3754 मीटर ऊंची है। ये माउंट आरोकी। यहीं पर ये जो आप मैदान यहाँ पर सदर्न न्यूजीलैंड में, यहीं पर विश्व प्रसिद्ध कैंटाबेरी का मैदान है जो गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कैंटाबेरी मैदान के पूर्वी हिस्से में कैंटाबेरी की खाड़ी है, कैंटाबेरी बाइट, और यहीं पर ये उत्तर में पेगस की खाड़ी है, और दक्षिण में ये पेगस की खाड़ी है। इस तरह से हमने सदर्न आल्प्स को देखा। अब हम देखते हैं जो न्यूजीलैंड का एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम स्टेवर्ट द्वीप है। यह स्टेवर्ट द्वीप साउथ आइलैंड से जिस जल संधि से अलग होता है उस जल संधि का नाम फोवेक जल संधि है। फोवेक्स जल संधि। दोस्तों, इस तरह से हमने न्यूजीलैंड का अध्ययन किया। न्यूजीलैंड के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो सभी आपको बताई गई। इस तरह से हमने आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कंबाइंड अध्ययन किया, जिसमें नदी, पर्वत, पठार, मैदान, झील, डेजर्ट, खाड़ी, सागर, जलसंधि आदि का अध्ययन किया है।
तस्मान और न्यूजीलैंड दोनों में वर्ष भर वर्षा होने की वजह से यहाँ पर कृषि उत्पादन से संबंधित उद्योगों का अधिक विकास हुआ है। दोस्तों, आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज जो हमने पढ़ा वो ऑस्ट्रेलिया का प्राकृतिक प्रदेश था। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।